1977 के जून का महीना था। इंदिरा गांधी चुनाव हारकर पूर्व प्रधानमंत्री हो चुकी थी। तभी एक दिन उनके समधी संजय गांधी के ससुर और मेनका गांधी के पिता की मौत हो जाती है। दिल्ली के एक गांव के खेत में उनका शव मिलता है। पुलिस हत्या के आरोपियों से पूछताछ करती है, लेकिन अचानक से उसको आत्महत्या बताने लगती है। शोरगुल ये मचता है कि पुलिस किसी को बचा रही है, पर सीबीआई भी जांच के बाद उसे आत्महत्या ही करार देती है। लेकिन लोगों का शक जो था वो कम नहीं हो रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था लेफ्टिनेंट कर्नल टीएस आनंद के साथ, जो उनके मौत की कहानी इतनी मिस्टीरियस बन गई? आज यही कहानी बताने जा रहा हूं, ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। तारीख थी 4 जून 1977, समय दिन का 3 बजे। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भवानी मल के फोन की घंटी बजती है और फोन पर दूसरी तरफ से जो आवाज आती है उसको सुनकर खुद आईजी पुलिस ही नहीं, बड़े बड़े मंत्री और नेता भी कुछ दिनों पहले तक थर थर कांपते थे। लेकिन आज वो आवाज खुद ही कांप रही थी। फोन पर दूसरी तरफ से आ रही वो आवाज थी देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी की। संजय गांधी ने फोन पर कहा कि मेरे ससुर लेफ्टिनेंट कर्नल आनंद 2 जून से गायब थे, पर अभी अभी खबर मिली है कि पंजाब खोर गांव में उनकी लाश मिली है। शायद किसी ने उनकी हत्या कर दी है। इससे कुछ ही समय पहले दिल्ली के नांगलोई थाने में किसी ने बिना नाम बताए कॉल कर लाश की सूचना पुलिस को दे दी थी। सूचना के बाद पुलिस शाम 7 बजे दिल्ली के नांगलोई इलाके की पुलिस पंजाब खोर गांव में पहुंचती है और वहां खेत में कर्नल आनंद की लाश मिलती है। उनके दोनों पैर और दोनों हाथ सीधे थे। लगता था कि कर्नल सो रहे थे। उनकी पीठ के नीचे अखबार बिछा हुआ था और उनका सिर सिंचाई वाली जो छोटी सी नाली होती है उसके मेड़ पर टिका हुआ था। उनके दाहिने कनपट्टी पर गोली का निशान था और गोली बाएं कान के ऊपर से निकल गई थी। खून बहकर सूख चुका था। पिंडली के नीचे पजामा खून से रंगा हुआ था। लेकिन जांच का काम कुछ ही देर बाद रोक दिया गया, क्योंकि अंधेरा हो रहा था और वहां खेत में बिजली की रोशनी नहीं थी। लाश को अगले दिन 3 बजे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि कर्नल आनंद की मृत्यु 48 घंटे पहले यानी 2 जून शाम को 7 से 8 बजे के बीच में हुई थी। उनकी जान लेने वाली जो गोली थी उनकी कनपट्टी के पास तमंचा सटा कर मारी गई थी, जिससे उसी वक्त उनकी मौत हो गई। अब कर्नल आनंद इंदिरा गांधी की सरकार के समय देश के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे। संजय गांधी के ससुर होने के साथ ही वो संजय गांधी की फेमस चौकरी के सबसे करीबी थे। उसके पहले भी वो जब मिलिट्री में थे तो इंटेलिजेंस ब्रांच में थे, जहां कहा जाता था कि अमेरिका खुफिया एजेंसी के साथ वो काम कर चुके थे। तो उनकी मौत पर हंगामा मचना तो था ही। तो खैर, जांच शुरू हुई। इसके बाद जांच में ये पता चला कि कर्नल आनंद डिफेंस कॉलोनी में अपने घर से 1 जून की शाम को रवाना हुए और चलते समय उन्होंने अपनी नौकरानी से 5 रुपये उधार लिए और निकल गए। अगली सुबह 5 बजे वो डिफेंस कॉलोनी से 40 मील दूर पंजाब खोर गांव में अपने दोस्त शेर सिंह का दरवाजा खटखटाते हैं। कुछ समय शेर सिंह के घर से आनंद अपने एक दोस्त उमेश सिंह के घर गए। उसके यहाँ काफी गर्मी थी, तो उनकी शिकायत दूर करने के लिए उमेद अपने भाई भीम सिंह के घर ले गया, क्योंकि भीम सिंह का घर गांव में उन घरों में से था जिसके घर में बिजली थी। वहां पर चाय ठंडा और भोजन किया गया। इसके बाद भीम सिंह दिल्ली चला गया। जब वो शाम 4 बजे लौटा तो कर्नल उसके घर पर पंखा करने के लिए दिया गया एक पुराना अखबार बड़ी कंफ्यूज मुद्रा में पढ़ रहे थे, जिसमें हरियाणा के नेता बंसीलाल को कांग्रेस से निकाले जाने की घोषणा थी। इसके बाद वो वापस शेर सिंह के यहाँ जाने के नाम पर वहां से निकले, लेकिन अपने खेत पर चले गए। वहां पर उनको खेत पर काम करने वाला मजदूर मिला, जो कि थोड़ी देर बाद 7 बजे वहां से चला गया। इसके बाद अगले दिन उनकी लाश मिली करीब 3 बजे। इसके बाद से ही जांच पर सवाल उठने लगे। पहली बात जो उठी वो ये कि पुलिस की एफआईआर में संजय गांधी ने जो सूचना दी वो लिखा ही नहीं है। पुलिस ने किसी गुमनाम कॉल के आधार पर एफआईआर लिखी थी। ये तक पता नहीं किया कि वो गुमनाम कॉल कहां से आई थी, किसने की थी। लोगों ने कहा कि पंजाब खोर गांव में तो फोन था ही नहीं, तो वहां से कॉल आने का सवाल ही नहीं उठता है।
पुलिस पर यह भी सवाल उठा कि शाम 7 बजे वो रोशनी के इंतजाम के साथ जांच करने क्यों नहीं पहुंची। क्यों जांच को अंधेरा होने के नाम पर बंद कर दिया गया। क्या पुलिस को पता नहीं था कि लाश खेत में मिली है जहां रोशनी नहीं होगी। कर्नल आनंद खुद लखपति थे, उनको 5 रुपये अपनी नौकरानी से लेने की क्या जरूरत पड़ी, इसकी भी जांच नहीं हुई। और पुलिस जांच पर शक तो तब और बढ़ गया जब सामने आया कि खेत में DDT का छिड़काव करने वाले कर्मचारियों ने दोपहर को अपने ऑफिस में बताया था कि खेत में लाश पड़ी है और इसलिए वहां छिड़काव संभव नहीं है। मतलब इसकी जानकारी पुलिस को 3 बजे ही मिल गई थी। पहले तो पुलिस ने इसे सच माना, लेकिन बाद में कहना शुरू कर दिया कि जानकारी तो शाम 7 बजे ही मिली। लेकिन असली सवाल तो तब उठे जब सबूतों की जांच शुरू हुई। पुलिस को वो रिवॉल्वर नहीं मिल रही थी जिससे कि गोली चली थी। पुलिस ने हथियार गायब करने के लिए कर्नल आनंद के नौकर को गिरफ्तार कर लिया, जिसे कर्नल की बीवी ने उनका पता लगाने के लिए भेजा था। और तो और गोली भी 6 दिन बाद लाश से 100 गज की दूरी पर मिली, जिससे विशेषज्ञों ने सवाल उठाए कि सर को पार करने के बाद गोली तो इतनी दूर जा ही नहीं सकती है। अब तक ये बात जोर शोर से होने लगी थी कि इसे आत्महत्या बताया जा रहा है, लेकिन यह हत्या है। जिस तरह से हाथ और पैर सीधे थे, उस पर सवाल उठे कि खुद गोली मारने के बाद ऐसा नहीं होता है। ये कहा गया कि कहीं और मारकर फिर खेत में लाया गया है, लेकिन पुलिस ने कहा कि शरीर पर तो संघर्ष के कोई निशान नहीं है, इसलिए हत्या नहीं लगती है। हालांकि उनके पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। इस पर भी सवाल उठे कि वो एक पढ़े लिखे जानकार सैनिक थे, उन्होंने नोट क्यों नहीं लिखा। वैसे पुलिस ने एक पुर्जा दिखाया था जिसमें बस इतना लिखा था कि संजय की समस्या से दम घुटता है। अब इन सब के अलावा खुद मेनका गांधी ने भी एक इंटरव्यू में कह दिया कि उनके पिता की हत्या की गई है। अगर वो हथियार मिल जाए तो सारा सच सामने आ जाएगा। खुद CBI ने शुरू में इसे हत्या माना था, ठीक वैसे ही जैसे पुलिस ने शुरुआती जांच में कहा था। लेकिन ये सच कभी सामने नहीं आ पाया और उन तमाम केसों की तरह इस मामले का भी सच कहीं गुम ही हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है ये पूरी कहानी सुनने के बाद, ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।